शामली का सिर अचानक चकरा गया था। पुष्कर अभी तक शामली की बातों और उसके डर का मतलब नहीं समझ पाया था। आखिरकार 2 घंटे के बाद ही पुष्कर रुका और अब जाके शामली की सारी चोटों पर पट्टी लग पाई थी। ठीक है, सब जगह पट्टी लग गई है, बस मेरी दवाई ले लो और कुछ दिन आराम करो और तुम ठीक हो जाओगी। पूरे प्रोसेस के दौरान उसे ठीक करने में मदद करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था। पूरी दुनिया में उसकी मदद और कोई नहीं कर सकती थी। यह मेडिकल एक्सपर्टीज पुष्कर को 3 जन्मों की प्रैक्टिस से मिला एक आशीर्वाद था। मुझे तुम्हारी सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसलिए मैं 90वीं मंजिल से नीचे भागी थी। अचानक पुष्कर के दिल में कुछ हलचल हुई और उसने कहा, तुम्हारा शरीर कुछ खास है, मैं तुम्हें कुछ टेक्निक्स सिखा सकता हूं। क्या तुम ये सीखना चाहती हो? क्या तुम मुझे सिखाने के मुझसे पैसे भी लोगे? तुम्हें सीखना है या नहीं? सीखना है, लेकिन तुम मुझे क्यों सिखाना चाहते हो? सॉरी ना, मत जाओ, मैं सीखूंगी। ठीक है, अब से तुम्हें हर दिन मेडिसिन बात लेनी होगी, लेकिन अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं कर सकती तो यहां से चली जाओ। उसके बाद पुष्कर उसे ऐसे ही छोड़कर दूसरे कमरे में चला गया था। अगले दिन जब पुष्कर कॉलेज पहुंचा तो उसने देखा कि आज एक नया गार्ड बैठा हुआ था। वह थोड़ा रुका और फिर अंदर चला गया। क्लास के दौरान उसने श्रावणी से सोनिया के बारे में पूछा था। वो अब ठीक है और पहले से बेहतर महसूस कर रही है, लेकिन उसका उछल-कूद करने वाला बचपन अब खत्म हो चुका है। पुष्कर ने सोनिया को काफी पहले एक कार्ड दिया था, लेकिन उसने उस कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया था। ऐसा लगता था कि इस सदमे से उबरने में उसे कुछ और समय लगने वाला था। जब क्लास खत्म हो गई तो अंकिता ने पुष्कर से शर्माते हुए कहा, पुष्कर, आज रात का डिनर करने के लिए तुम मेरी डॉर्मेट्री में आना। क्या वह पीटी टीचर अभी भी आपको परेशान कर रहा है? नहीं, मैं तुम्हें इसलिए ढूंढ रही थी क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड आजकल यहाँ आई हुई है और उससे तुम्हारे चोट के निशान हटाने वाली दवाई को लगाया और उसको बहुत फायदा महसूस हुआ, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहती थी। नहीं, मैं नहीं आ सकता, मुझे आज रात कुछ काम करना है। क्योंकि यह कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, इसलिए पुष्कर वहां नहीं जाना चाहता था। इसके अलावा उसने मोनिका के साथ भी आज रात की अपॉइंटमेंट रखी थी। जब कॉलेज खत्म हो गया था तो पुष्कर ने टाइम देखा। क्या उसने मुझे कॉलेज के गेट से पिकअप करने के लिए नहीं कहा था? 5 मिनट बाद 6 बज जाएंगे, वो कहां होगी? पुष्कर ने सोचा कि बस 5 मिनट और वह वेट करेगा और अगर मोनिका नहीं आती है तो वह अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देगा। तभी मोनिका गेट के ठीक सामने एक महंगी गाड़ी में आ गई थी। अयान, उर्वी और उनके 6-7 दोस्तों की एक भीड़ वहां जमा हो रखी थी और वह सभी मोनिका के आसपास खड़े होकर बातचीत कर रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। मोनिका दीदी, मुझे लगा कि आप खासकर हमसे मिलने आई हैं, लेकिन आप किसी और का इंतजार कर रही हैं। आप किसका इंतजार कर रही हैं? बाहर आएगा तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, मोनिका ने मधुर मुस्कान के साथ कहा और अचानक एक जाने पहचाने इंसान को दरवाजे से बाहर निकलते हुए देखा। उसने तुरंत इशारा किया और चिल्लाई, देखो, मुझे बस उसका इंतजार था। पुष्कर, वही है ना? क्या तुम लोग उसे जानते हो? उसकी माँ और मेरी माँ कॉलेज में बहुत अच्छी दोस्त थी, इसलिए मैं कभी कभी उसे बाहर ले जाती थी। ओह मोनिका दीदी, ऐसा लगता है कि अब आपको उसके लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वह तो कब का चला गया है। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने उससे 6 बजे मिलने का वादा किया था, लेकिन अब 6:02 हो चुके हैं। ऐसा कहते हुए मोनिका कार से बाहर निकली और तेजी से पुष्कर का पीछा किया। पुष्कर, रुको। पुष्कर चल ही रहा था जब उसने अचानक एक लड़की की आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। वह पीछे मुड़ गया। क्या हुआ? क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं? मोनिका पुष्कर के सामने खड़ी हो गई। एक मीठी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। क्या पुष्कर मोनिका के साथ डिनर पर जाएगा? पुष्कर मोनिका के चेहरे में किस लड़की को याद कर रहा था? जानने के लिए सुनते रहिए ये एक्साइटिंग कहानी सिर्फ पॉकेट FM पर।